Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PL लोधा। मित्रों, साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 12th मनोविज्ञान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की RBSC की जो 12वीं की किताब है उससे ये लिया गया है। ये टेस्ट शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। 113 दिन अब आपके पास शेष बचे हुए हैं। देखते हैं इन 113 दिनों में क्या आप वाकई तैयारी कर पाते हो या फिर ऐसे टालम टोल करते करते लास्ट के महीने में ही तैयारी करना आरंभ करते हो। मित्रों, वीडियो को पूरा ही देखिएगा। अगर देख ही रहे हो तो चाहे तो अभी आप बंद कर सकते हो। इसके पहले मैंने शिक्षण विधियों का टेस्ट डाला था, शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 4, उसको भी ज़रूर देखें। वो भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मित्रों, पहला प्रश्न है, प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार जैसी योग्यता आती है सांवेगिक क्षमता में, उद्यमी क्षमता में, सामाजिक क्षमता में और संज्ञानात्मक क्षमता में। तो मित्रों देखिए, सांवेगिक क्षमता में तो संवेगों के बारे में आएगा, सामाजिक क्षमता में सामाजिक व्यवहारों के बारे में आएगा, संज्ञानात्मक क्षमता में ज्ञान संबंधी चीज़ें आएगी और ये सभी चीज़ें आ जाती जैसे धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता, उद्यमी क्षमता में आ जाती है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वह मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति संकेतों एवं चिन्हों के संबंध को समझ पाता है कहलाती है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और उपरोक्त सभी। तो साथियों बड़ा ही इजी प्रश्न है, आसानी से आप जवाब दे सकते हो अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हो। तो प्रश्न पूछ रहा है, वह मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति संकेतों चिन्हों के संबंध को समझ रहा है। तो संकेत और चिन्ह तो भाई अमूर्त बुद्धि में आते हैं। किस बुद्धि में आते हैं? अमूर्त बुद्धि में। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा साथियों आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, थ्रस्टन ने 1938 में बुद्धि की कुल कितनी क्षमताएं बताई है। ये 2 बार कितनी शब्द गलत टाइप हो गया। कुल कितनी क्षमताएं बताई है थ्रस्टन ने? 3, 5, 4 और 7। साथियों राइट आंसर का चयन कीजिए कि सही आंसर कौन सा है प्रश्न 3 में। मित्रों, अगर हम बात करें, थ्रस्टन ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिनको प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी आप कहते हो, इसमें इन्होंने बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं बताई है। कितनी क्षमताएं बताई है? 7। विकल्प नंबर 4 ही आपका सही आंसर रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, बुद्धि वह योग है जिसमें स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं सम्मिलित होती है। कौन से प्रकार का मनोवैज्ञानिक समूह है? पिंडक, विभाजक, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसमें मैं आपका क्लियर कराने वाला हूं। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, अगर बुद्धि में अगर ये पूछे आपसे कि स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होने वाली पृथक पृथक मानसिक क्षमताएं, तो वो तो विभाजक में सम्मिलित होगी। और अगर जो एक विशिष्ट योग्यता की बात करें बुद्धि की, तो फिर वो पिंडक के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन यहाँ पृथक पृथक है तो फिर वो विभाजक के अंतर्गत आएगी साथियों। और पिंडक का मतलब क्या होता है कि बुद्धि में जो क्रियाशील होने वाली क्षमताएं हैं वो एक ही मानी जाती है, विशिष्ट योग्यताएं मानी जाती है, तो वो पिंडक में चली जाती है, लेकिन पृथक पृथक विभाजक में आ जाएगी। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न नंबर 5 है, स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है? सामान्य कारक को, विशिष्ट कारक को, बाह्य कारक को और समूह कारक को। तो मित्रों स्पीयरमैन ने जो सामान्य कारक मतलब जनरल फैक्टर जिसको कहा है, विशिष्ट कारक मतलब स्पेशल फैक्टर जिसको कहा है, जो द्विकारक सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने जो इनका सामान्य कारक है उसको मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। जब ये सिद्धांत मान्य नहीं हुआ था तो इन्होंने बुद्धि का
त्रिकारक वाला सिद्धांत भी दिया था, जिसमें एक अन्य कारक शामिल किया था, समूह कारक, जिसको ग्रुप फैक्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पर तो मानसिक ऊर्जा की संज्ञा की बात कर रहे हैं, वो तो सामान्य कारक को दी गई थी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 5 में। आपको पेपर अच्छा लग रहा होगा, अभी देखिए क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न और आपको मिलेंगे साथियों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। देखते 83,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मुझे इतना विश्वास तो नहीं था, लेकिन देखो आप सबको अच्छा लगा, आपने सब्सक्राइब किया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो बता ही नहीं सकता कि कितना अच्छा लग रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं साथियों। 6वां क्वेश्चन है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन जैसे तत्व गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि संरचना सिद्धांत में किसके अंतर्गत रखे हैं? संक्रिया के अंतर्गत, उत्पाद के अंतर्गत, विषय वस्तु के अंतर्गत और उपरोक्त सभी। तो मित्रों अभिसारी चिंतन की बात करें, अपसारी चिंतन की बात करें, तो अभिसारी चिंतन का मतलब तो बुद्धि से लिया जाता है, फिर अपसारी चिंतन का मतलब सृजनात्मकता से लिया जाता है। तो जो गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में ये चीज़ें विषय वस्तु के अंतर्गत रखी है। किसके अंतर्गत रखी है? विषय वस्तु के अंतर्गत। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं मित्रों। तो साथियों आपके 7वां क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिनमें स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता और अनुशासन जैसे गुण होते हैं, उनमें कौन से व्यक्तित्व की प्रधानता होती है? सात्विक, राजसिक, तामसिक और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन, ये चीज़ें तो सात्विक जिनमें व्यक्तित्व होता है उनमें ये चीज़ें होती है, ये गुण सात्विक व्यक्तित्व वाले में पाए जाते हैं। तामसिक तो इसके विपरीत होता है साथियों, और राजसिक इसके मध्य का होता है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका, प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन है, मेजोमार्पिक का अर्थ है मोटे, गोल, सामाजिक व मिलनसार व्यक्ति, मजबूत पेशी वाले, सुसंगठित, साहसी और ऊर्जावान व्यक्ति, पतले, लंबे, सुकुमार व तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति और इनमें से सभी। तो मित्रों मेजोमार्पिक जिनका व्यक्तित्व होता है, नाम सुना होगा आपने, एंडोमार्पिक, मेजोमार्पिक, एक्टोमार्पिक। तो जो मेजोमार्पिक प्रकार का व्यक्तित्व है वो व्यक्ति मजबूत पेशी वाले होते हैं, सुसंगठित होते हैं, साहसी होते हैं, ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं, जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, ये मेजोमार्पिक के अंतर्गत ही आ जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दूसरा सही रहेगा, प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 9, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण विभिन्न मनोविकारों की पहचान करने में अत्यंत प्रभावकारी है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची और उपरोक्त सभी। तो साथियों 16 पीएफ प्रश्नावली तो आपने सुन रखा होगा, आरबी केटल के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? आरबी केटल के द्वारा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मनोविकारों की पहचान इसमें नहीं की जाती है। आइंजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली में क्या करते हैं, मनोविदलता के गुणों की पहचान की जाती है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता के बारे में बताया जाता है, तो ये आइंजैक में होता है। और मिनेसोटा बहुपक्षीय जो व्यक्तित्व सूची होती है उसमें मनोविकारों की पहचान करने में ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी मानी जाती है। तो साथियों विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका यहाँ पर, प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां क्वेश्चन है, रोर्शेशाही धब्बा परीक्षण में कार्डों का आकार होता है 5x4 का, 8x6 का, 6x5 का और 7x10 का। तो साथियों रोर्शेशाही धब्बा परीक्षण नाम सभी ने सुन रखा होगा, जिसके जनक कौन है? हरमन रोर्शा इसके जनक है साथियों। इसमें इन्होंने जो कार्ड बनाए हैं उन कार्डों का आकार पूछा है। तो बिल्कुल आरबीएससी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, जो पार्ट नंबर 2 है स्वयं व्यक्तित्व का, आरबीएससी 12th की बुक में, उसमें 7x10 इन कार्डों का आकार बताया हुआ है, जिन पे चित्र बने होते हैं ये जो परीक्षण है इससे संबंधित। तो विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है साथियों, प्रश्न संख्या 10 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, उसकी योग्यताओं के बारे में प्रत्यक्षण कहलाता है स्व सम्मान, स्व नियंत्रण, स्व संप्रत्यय और उपरोक्त सभी। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, स्वयं के बारे में भी उसकी क्षमताएं भी आ जाएगी, उसकी योग्यताएं भी आ जाएगी, तो इन सभी चीज़ों, ये तो क्या कहलाएगी, स्व सम्मान इसे नहीं कहेंगे, स्व नियंत्रण भी नहीं कहेंगे, बल्कि इसको कहा जाएगा स्व संप्रत्यय। क्या कहा जाएगा साथियों? स्व संप्रत्यय इसको कहा जाएगा। तो 11वें क्वेश्चन में विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर है सभी के 11 प्रश्न तक? किसी प्रश्न पर डाउट हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। वैसे अंदर से प्रश्न बनाता हूँ मैं, तो डाउट होने वाली कोई चीज़ें होनी नहीं चाहिए। रही बात बुक में अगर मिस्टेक है तो उसको हम देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कुछ लोग विशेष तरह के पशु पक्षी, बीमारी आदि से काफ़ी डरते हैं। ऐसे लोगों में कौन सी दुर्भीति पाई जाती है? देखिए, विशेष तरह के जो पशु है, पक्षी है, बीमारियां हैं, इनसे कुछ विशेष डर होता है कुछ लोगों के। तो इससे ऐसे लोगों में विवृत्ति भीति, विशिष्ट दुर्भीति, सामाजिक दुर्भीति और मनोग्रस्ती बाध्यता विकार पाया जाता है। तो साथियों, राइट आंसर आपको बताना है प्रश्न संख्या 12 में कौन सा आंसर सही रहेगा। देखिए मित्रों, ऐसे लोगों में विशिष्ट दुर्भीति पाई जाती है जो लोग पशु पक्षी, बीमारी इत्यादि से विशेष तरह से इनमें डर होता है। तो विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। 13वां क्वेश्चन है, खाने और पीने की वस्तुओं का विचित्र स्वाद कौन से विभ्रांति का उदाहरण है? श्रवण विभ्रांति, स्पर्शी विभ्रांति, दृष्टि विभ्रांति और रस संवेदी विभ्रांति। तो साथियों, खाने और पीने की वस्तुओं का विचित्र स्वाद कई लोगों को आता है। तो ऐसे लोगों में श्रवण तो सुनने से संबंधित विभ्रांति हुई, स्पर्शी छूने से संबंधित विभ्रांति हुई, दृष्टि देखने से संबंधित विभ्रांति हुई और रस संवेदी जो विभ्रांति है वो खाने पीने की वस्तुओं का विचित्र स्वाद से संबंधित है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 13 में। तो आज सिर्फ 13 ही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, 15 नहीं है, 2 क्वेश्चन में की कमी रह गई है साथियों। देखिए, फिर भी आप जरूर कमेंट करके जाए कि 13 में से क्या 13 ही राइट कर पाए। अगर हाँ तो बस क्या बात है, मतलब वाकई आपकी तैयारी विशिष्ट हो चुकी है साथियों, आपको अंदाजा तक नहीं है। अगर आप ईमानदारी से 13 में से 13 सही कर लेते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। शिक्षण वीडियो का टेस्ट भी देख लें आप अगर नहीं देखा है तो। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तैयारी निरंतर जारी रखें, विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है, कभी भी मतलब कभी भी, इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह की बात कर रहा हूँ, कभी यूं नहीं कि भाई 2-4 महीने की नहीं कह रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।